रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ना है कैलेंडर। रीजनिंग में कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में पहले तो वर्ष होता है, वर्ष यानी ईयर। इसके बाद मंथ होता है और डे होता है। कोई भी कैलेंडर वर्ष से मिलकर बना होता है। वर्ष वर्ष किससे मिलकर बना होता है? महीने से। और महीना दिनों से मिलकर बना होता है। वर्ष वर्ष जो होता है वो 12 महीने से मिलकर बनता है। और जो महीना होता है वो उसमें 28 दिन हो सकता है, 29 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है और 31 दिन हो सकता है। दिन दिन 7 होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इस प्रकार से कोई भी कैलेंडर होगा वह वर्ष से मिलकर बनेगा, वर्ष महीनों से मिलकर बनेगा और महीना दिन से मिलकर बनेगा। एक वर्ष में 12 महीने होंगे। एक महीने में 28 दिन हो सकते हैं, 29 दिन हो सकते हैं, 30 दिन हो सकते हैं और 31 दिन हो सकते हैं। दिन की संख्या 7 होती है। अब यहाँ पर 30 दिन और 31 दिन और 28 और 29, फरवरी जो होता है ये 28 या 29 दिन का होता है। फरवरी आमतौर पर 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। सूर्य पृथ्वी का चक्कर 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और लगभग 48 सेकंड। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन लेता है, 5 घंटा, 48 मिनट और लगभग में 48 सेकंड। इस पूरे को 6 घंटे मान लिया जाता है। तो पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर 365 दिन में लगाती है, 6 घंटे अतिरिक्त होते हैं। हर 4 वर्ष में ये 6 घंटे मिलकर 24 घंटे लगभग में बन जाते हैं। अब हर चौथा वर्ष एक दिन बढ़ जाने की वजह से इसमें फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। लेकिन जब साधारण वर्ष रहेगा तब वर्ष 2 प्रकार का होता है। वर्ष 2 प्रकार का, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी जो होगा ये 28 दिन का होगा और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा। इस प्रकार से अगर साधारण वर्ष है तो वर्ष में दिनों की संख्या हो जाएगी 365 और अगर लीप वर्ष है तो दिनों की संख्या हो जाएगी 366। हर चौथा वर्ष चूंकि लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष कभी भी याद करने के लिए 4 से भाग देना होगा। जैसे 2024 है, अगर ये पता करना है यह लीप वर्ष है या नहीं है तो 2024 में हम 4 से भाग देंगे। 4 पंचे 20, 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 0, 4, 4 छक 24, पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा कट जाए, यहाँ शेषफल ना बचे, तो ये वर्ष लीप वर्ष होगा। 2024 लीप वर्ष है। 4 से भाग देने के लिए विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या में अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएं तो वह 4 से विभाज्य होती है। जैसे 2024 है, 2024 में आखिरी के 2 अंक 24 हैं। अगर 4 से 24 में भाग दे, 4 छक 24, पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है। और जो संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं वह जिस वर्ष में 4 से विभाजित हो जाएगा वह लीप वर्ष होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या होगा कि अगर 4 से कोई भी संख्या कट रही होगी तो लीप वर्ष होगा। जैसे मान लीजिए 1906 लिखा है। 1906 में आखिरी के 2 अंक 0 और 6 है। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा। अब शेषफल 0 नहीं आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है।
इसका मतलब ये पूरा पूरा 4 से नहीं कटेगा, तो यह लीप वर्ष नहीं होगा। लीप वर्ष वही होगा जो 4 से विभाजित हो जाए। लीप वर्ष निकालने के लिए यह देखा जाएगा कि वह संख्या 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। वर्ष 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष, और एक दूसरा होगा गैर शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष और गैर शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होगा? जिनके आखिरी में 2 जीरो आए। शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष होंगे जिनके आखिरी में 2 जीरो आए, जैसे 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, 200वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, 300वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, 400वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, 500वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, 2000वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, आखिरी में 2 जीरो। जिन भी वर्ष के अंत में 2 जीरो आएगा वह शताब्दी वर्ष होगा। अगर शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष ज्ञात करना है, या ज्ञात करना है कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसे 4 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष 4 से कट जाता है। इसके लिए क्या किया जाएगा? शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए इसे 400 से भाग दिया जाएगा। अब 100 वर्ष है शताब्दी वर्ष, अगर इसका निकालना है कि ये शताब्दी वर्ष है या नहीं है, तो 400 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो यह नहीं कट रहा है, तो जो 100वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। 200 में 400 से भाग देंगे, ये भी भाग नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष 200वां वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है। 300 में 400 से भाग देंगे, नहीं भाग जाएगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। अगर 400 में 400 से भाग में एक बार में चला जाएगा, 400 कट जाएगा पूरा, तो जो 400वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष, ये लीप वर्ष होगा। तो अभी तक क्या पढ़े? लीप वर्ष निकालना सीख रहे हैं। लीप वर्ष जब जो भी वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शताब्दी वर्ष होता है और एक गैर शताब्दी वर्ष होता है। अगर हमें गैर शताब्दी वर्ष का ये ज्ञात करना है कि लीप वर्ष है या नहीं, तो उसको हम 4 से भाग देंगे। गैर शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी वर्ष का जब भी हमें लीप वर्ष निकालना होगा, तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाएगा। और अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में अगर लीप वर्ष ज्ञात करना है तो उसे 400 से भाग दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? इसमें 2025 है, 1965 है, 2024 है और 1950 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीप वर्ष कौन सा है। लीप वर्ष निकालने के लिए ये गैर शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष वही होगा जिसके आखिरी में 2 जीरो आए। यहाँ पे 2 जीरो नहीं, मतलब ये गैर शताब्दी वर्ष है। 1965 गैर शताब्दी है, 2024 गैर शताब्दी है, 1950 गैर शताब्दी है। अब इसके लिए गैर शताब्दी वर्ष में जब भी लीप वर्ष निकालना होता है तो 4 से भाग देते हैं, और आखिरी के 2 अंक में, तो 2025 जो लिखा है इसमें आखिरी का 2 अंक 25 है। 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, 1 बचेगा, शेषफल 0 आएगा, तभी लीप वर्ष होगा। इसका मतलब 2025 ये लीप वर्ष नहीं है। 1965 आखिरी के 2 अंक 65 हैं, 4 से भाग देंगे, 4 1 4, 2 बचा 25, 4 छक 24, 1 बचा, शेषफल 1 आ रहा है, यह भी लीप वर्ष नहीं होगा। लीप वर्ष आने के लिए पूरा पूरा कट जाना चाहिए, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। 2024 इसके आखिरी के 2 अंक 24 हैं, 24 में 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, पूरा पूरा कट जा रहा है, यहाँ शेषफल 0 आ रहा है। जो भी वर्ष पूरा पूरा 4 से कट जाए वह लीप वर्ष होता है। इस प्रकार से 2024 ये लीप वर्ष है। तो पहले का आंसर सी हो जाएगा 2024। 2024 कैसा वर्ष है? ये लीप वर्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है।
क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया। अब इसमें ए है, बी है और सी। ए में 2020 है, बी में 1948 है और सी में 1924 है। ये पता करना है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। 2020 लिखा है, 2020 में आखिरी के 2 अंक 20 हैं। 4 से अगर भाग दे, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट जा रहा है, ये लीप वर्ष है। 1948 में आखिरी के 2 अंक 48 हैं। 4 से भाग देने पर 4 इक्कीम 4 और 8 बचा, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 होता है। 12 आ रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, ये भी लीप वर्ष है। 1924, इसके आखिरी के 2 अंक 24 हैं। 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, पूरा पूरा कट जा रहा है, ये भी लीप वर्ष है। तो 2020 लीप वर्ष है, 1948 लीप वर्ष है, 1924 लीप वर्ष है। पूछ रहा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ए बी सी तीनों लीप वर्ष है, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। पहला गैर शताब्दी वर्ष है 1924। दूसरा 2028 गैर शताब्दी वर्ष है। 1600 शताब्दी वर्ष है और 1700 शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिनके आखिरी में 2 जीरो आए यानी 100 का गुणांक हो, वो शताब्दी वर्ष होता है। तो 1600 और 1700 लीप, ये शताब्दी वर्ष है। 1600 और 1700 को अगर लीप वर्ष चेक करना है तो इसे 400 से भाग देना पड़ेगा, बाकी में सिर्फ 4 से भाग देना है। 1924 का देखते हैं लीप वर्ष है कि नहीं। आखिरी के 2 अंक 24 हैं, 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये पहला वाला जो है ये लीप वर्ष है। 2028 में आखिरी के 2 अंक 28 हैं। 28 को जब 4 से भाग देंगे, 4 सते 28, पूरा पूरा कट गया, दूसरा वाला भी लीप वर्ष है। तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन 1600 है, आखिरी में 2 जीरो आ रहा है, मतलब ये शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष चेक करने के लिए 4 से भाग नहीं दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा 400 से। 400 से भाग देंगे 1600 में, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, 1600 कट जाएगा पूरा पूरा। ऐसे भी भाग दे सकते हैं 1600, 400 से भाग देना बटे 2 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16, पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ये भी लीप वर्ष है। 1700 ये भी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का चेक करने के लिए 400 से भाग दिया जाएगा, 4 चौके 16 और 2 जीरो, 1600, 0 0 1, यहाँ पे शेषफल 100 बच रहा है, ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो 1700 अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। पहला वाला लीप वर्ष है, दूसरा वाला बी वाला लीप वर्ष है, सी वाला लीप वर्ष है और डी वाला लीप वर्ष नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, 1700 ये लीप वर्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष, लीप वर्ष की हिंदी अधिवर्ष होता है, तो लीप वर्ष या अधिवर्ष सेम चीज है। पूछ रहा है कौन सा लीप ईयर या अधिवर्ष नहीं है। अब इसमें 800 दिया है, 1000 दिया है, 2000 दिया है, 1200, यहाँ पे आखिरी में 2 जीरो 800 के, 1000 में आखिरी में 2 जीरो, 2000 में आखिरी में 2 जीरो और डी वाले में 1200 में आखिरी में 2 जीरो। मतलब ये चारों विकल्प जो है ये शताब्दी वर्ष हैं। शताब्दी वर्ष का अगर लीप ईयर चेक करना है तो उसे 400 से भाग दिया। पहला वाला 800 है, 800 को 400 से जब भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये लीप ईयर है। 1000 400 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
4 का पहाड़ा पड़े 10 आए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो यही हो जाएगा 1000। ये लीप वर्ष नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अधिवर्ष नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो 1000 जो है ये लीप ईयर नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। 2000 को चेक कर लेते हैं, 400 से भाग देंगे, 2 जीरो कट गया, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट रहा है, तो 2000 भी लीप वर्ष है। 1200 को चेक करना है, 400 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12, ये भी लीप वर्ष है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा है 1000, यह लीप ईयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद निश्चित रूप से आता है, कभी कभी 4 वर्ष पहले भी आ जाता है, कभी कभी 4 वर्ष से अधिक भी समय लग जाता है, कोई भी कथन उचित नहीं है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष, चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, चौथे के बाद फिर 8वां होगा, 8वें के बाद 12वां होगा, ऐसे ऐसे करके 96 तक जाएगा। लेकिन 96 के बाद ये 100वां वर्ष, ये शताब्दी वर्ष हो गया। उसके बाद आएगा 104, 96 4 से कट रहा है, ये लीप वर्ष होगा। अब यहाँ पे जो 100वां वर्ष आ गया, ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष का जब लीप वर्ष चेक किया जाता है तो उसे 400 से भाग दिया जाता है। तो 100 में जब 400 से भाग देंगे, ये भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब जो 100 है वो 400 से विभाजित नहीं है। अगर कोई भी शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होता है तो वह लीप वर्ष नहीं होता है, ये लीप वर्ष 100वां वर्ष नहीं है। तो यहाँ से 96 के बाद 104 आएगा, ये लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ 96 से 104 में 8 वर्षों का अंतराल हो गया। कहने का मतलब यह है कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन जब शताब्दी वर्ष आता है तो प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, तो वहाँ पे अंतर 4 साल से ज़्यादा का हो जाता है, लगभग 8 वर्ष का। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, कभी कभी 4 वर्ष से अधिक समय भी लग जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कोई भी लीप वर्ष अगर निकालना है तो लीप वर्ष निकालने के लिए अगर गैर शताब्दी वर्ष है तो उसे 4 से भाग दिया जाएगा, और अगर शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से भाग दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये क्वेश्चन है। अब 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 वर्ष है, चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, 4 से 100 को डिवाइड कर दो, भाग दे दो, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटा दो, 4 पंचे 20, यहाँ पे आ गया 25। लेकिन यहाँ पे जो 100वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हमें 400 से भाग दे के चेक करना होता है, तो 400 का भाग 100 में नहीं जाएगा, इसका मतलब जो 100वां वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं है। 25 आने थे, लेकिन ये 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब लीप वर्ष में एक संख्या की कमी हो गई। कुल 25 होने थे, 25 में से एक कम हो गया, तो पहले 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। पहले 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 24। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 200। अब इसको 4 से 200 को डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, एक जीरो आया, जीरो ले जाओ, तो यहाँ पे आया 50। 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होने चाहिए थे? 50। लेकिन अब 200 वर्ष में हम शताब्दी वर्ष देखेंगे, तो एक शताब्दी वर्ष आएगा 100 और एक शताब्दी वर्ष आएगा 200। पहले 200 वर्षों में शताब्दी वर्ष 2 मिलेंगे, एक 100 और एक 200। 100 में अगर हम लोग 400 से भाग देंगे, शताब्दी वर्ष 400 से भाग दिया जाता है, भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 400 से फिर
200 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। तो एक लीप ईयर ये माइनस होगा और एक लीप ईयर ये माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा। तो प्रथम 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 48 हो जाएगी। पहले 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे। अब प्रथम 200 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? 48 होगा। अगले 300 वर्षों में देख लेते हैं। प्रथम 300 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, इसके लिए फिर से 4 से 300 को विभाजित करेंगे। 4 सते 28, 10 में से 8 घटा 2, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 घटा कुछ नहीं, 20, 4 पंचे 20, ये आ गया 75। 75 लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन 300 वर्षों में 100वां वर्ष 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, 200वां वर्ष ये भी शताब्दी वर्ष है, 300वां वर्ष ये भी शताब्दी वर्ष है। 400 से जब 100 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। 200 में 400 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है। 300 में 400 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है। तो एक लीप वर्ष कम यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर 3 माइनस होगा और ये आएगा 72। तो इस तरह से 300 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। अब अगर 400 वर्षों में पूछे, 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या पूछे, लीप वर्ष कितना होगा? 400 वर्षों में निकालने के लिए 4 से 400 को भाग देंगे, 4 एकम 4 और 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ। लीप वर्ष की संख्या होनी चाहिए 100। अब यहाँ पे देखते हैं शताब्दी वर्ष कौन कौन सा है। तो एक शताब्दी वर्ष होगा 100, एक शताब्दी वर्ष होगा 200, एक शताब्दी वर्ष होगा 300, एक शताब्दी वर्ष होगा 400। 100 जब भी शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 400 से भाग देते हैं। अगर हम 100 में 400 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। 200 में 400 से भाग देंगे, ये भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 300 में 400 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। लेकिन जब 400 में 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अब 100 आने चाहिए थे पूरे, लेकिन कितने माइनस होंगे? एक यहाँ पे ये लीप वर्ष नहीं है, 100वां वर्ष, 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो 100 में 3 घट जाएगा, ये आ जाएगा 97। तो कभी भी अगर पूछे कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 400 में 100वां वर्ष ये शताब्दी वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं होगा। 200वां वर्ष ये शताब्दी वर्ष, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। 300वां वर्ष ये भी शताब्दी वर्ष, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन जो 400वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पे 400 वाले में माइनस पूरा आना था 100 वर्ष, 100 लीप वर्ष, लेकिन यहाँ पे 100 वाला माइनस होगा, 200 वाला माइनस होगा और 300 वाला माइनस, मतलब इसमें से 3 घटा देंगे 100 में से, तो ये आएगा 97। तो कोई भी अगर 400 वर्ष है, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 97 लीप वर्ष होंगे, ऑप्शन डी सही होगा। और 200 वर्षों वाला कर चुके हैं, ये 48 आया था। अगला क्वेश्चन, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 800 का अगर लीप वर्ष निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे इसमें, 4 दूनी 8, 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो। लीप वर्ष आना चाहिए कितना? 200। लेकिन अब इसमें शताब्दी वर्ष कितने शामिल हैं ये गिनना है। 800 में शताब्दी वर्ष, एक 100वां वर्ष होगा, एक 200वां होगा, एक 300वां होगा, एक 400वां होगा, एक 500वां होगा, एक 600वां होगा, एक 700वां होगा और एक 800वां। 100 में जब हम 400 से भाग देंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष और शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष निकालने के लिए 400 से भाग दिया जाएगा,
तो अगर 100 में 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 200 को जब 400 से विभाजित करेंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी लीप वर्ष नहीं है। 300 को विभाजित करेंगे, ये भी भाग नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है। 400 में 400 से भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा, ये लीप वर्ष है। 500 400 से नहीं कटेगा, काटेंगे 400 से 500 को काट, 4 इक्कीम 4, 100 आया, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ऐसे 600 को जब काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं है। 700 को काटेंगे, ये भी नहीं कटेगा, लीप वर्ष नहीं। लेकिन 800 में जब 400 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 800 लीप वर्ष है। तो 400 लीप वर्ष हो गया, 800 लीप वर्ष हो गया, 2 लीप वर्ष हो गए। कितने लीप वर्ष नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6, पूरा 200 होना चाहिए था, लेकिन 200 में से 3 इधर और 3 ये, 6 वर्ष ऐसे हैं जो लीप वर्ष नहीं है। घटा देंगे, 4 9 1, तो 194 ये इसका आंसर हो जाएगा। 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 800 वर्षों में 194 लीप वर्ष होंगे। जो शताब्दी वर्ष होगा वो कौन कौन सा लीप वर्ष होगा? शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कौन कौन से होंगे? तो शताब्दी वर्ष में एक 400 है, ये 400 से कट जाता है। 800 ये भी 400 से कट जाता है। 1200 ये भी 400 से कट जाता है। 1600 400 से कट जाएगा। 2000 400 से कट जाएगा। 2400 ये भी 400। तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब वह 400 से विभाजित होगा। इसमें कौन कौन सा आएगा? 400 आएगा, 800 आएगा, 1200 आएगा, 1600, 2000, 2400। अगला क्वेश्चन है 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे? तो 2050 और 1850 के बीच में हमें लीप वर्ष निकालना है। इसमें माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 घटा 0, यहाँ 10, 10 में से 8 घटा 2, यहाँ 1, 1 में से 1 घटा कुछ नहीं। यहाँ पे वर्ष की संख्या 200 है। अब अगर लीप वर्ष निकालना है तो हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 1 0, 1 0 यहाँ लगा देंगे। 50 लीप वर्ष आने थे। अब इसमें देखेंगे 1850 से लेकर 2050 के बीच में कौन कौन सा वर्ष ऐसा है जो शताब्दी वर्ष है। तो 1850 1900 आएगा और जाना है 2050 तक, तो इसमें 2000 आएगा। 1900 ये 4 से जब भाग देंगे, 400 से भाग देंगे 1900 में, चूँकि ये शताब्दी वर्ष है, 400 से 1900 में भाग देंगे, 4 चौके 1600, 300 बचेगा। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। 2000 को जब भाग देंगे 400 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5 वर्ष, मतलब ये लीप वर्ष है। तो इसमें एक ही ऐसा आया जो लीप वर्ष नहीं है। जब हम निकाले तो ये 50 आया, 50 में से एक ऐसा वर्ष आया जो लीप वर्ष नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 49। ऑप्शन डी सही है कि 1850 से लेकर 2050 तक में कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 लीप वर्ष होंगे।